के जाती हैं वो सब मोह में आएगा, चाहे वो लौकिक वाले हों या अलौकिक वाले ही क्यों ना हो, जो अलौकिकता के नाम पर हैं। ये सब मायावी माया इसी तरह के कार्य को, ऐसे व्यक्तित्व को माया से संबोधित किया है बाप दादा ने। खरी बाणी पचती नहीं है तो कहते हैं माता जी को बोलने नहीं आता है, चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, तेज तेज बोलती हैं, अनेक संगठनों की बुराई करती हैं। वो देती ही क्या है, बार बार वही बात सुनाती हैं। अरे घिसी पीटी बाणी, जिसको बाणी बोलते हैं, ओरली बोलते हैं, 4th क्लास, जिसको शास्त्र बना करके शासन करने लगे प्रजा वर्ग के लोगों के ऊपर इस संगठन वाले, अब तक बोर नहीं हुए इस थ्योरी से, क्योंकि बोरी भरती गई। ये भोर की सूचना देने वाले इस थ्योरी से बोरी भर रही है, इसलिए अब तक बोर नहीं हुए। लेकिन अगर बेहद की भाषा में आप समझेंगे, जिसको हम जगत माता, आदि माता, भारत माता, जो कल्प वृक्ष के जड़ में जो 2 दल बीज राख और खाक हुए हैं, जब उनका मातृत्व शक्ति, मातृत्व भाव जब जागृत होगा और वो नारी अधर कुमारी है, जो 2-2 लोक, 3-3 लोक, कितने लोकों से वो भ्रमण करते हुए आई है, वो नारी कौन है? कुमारी नहीं है, वो ब्याही है और ब्याई है, जिसको कीचड़ में रहने वाली कमल फूल कमाल दिखाने में प्रवीण होता है, जो प्रवृत्ति से निकलने वाली वो अधर कुमारी, जो कौन है? ब्याई है और ब्याही है। ब्याई और ब्याही का अर्थ समझते हैं? वो नहीं समझ। संघर्षशील ब्याई माने बच्चा जन्म दी है प्रसव पीड़ा से, गुह मूत में सनी है, बहुत कुटी पीटी है समाज से, परिवार से, लौकिक से, अलौकिक से, बहुत नागों के बीच में रही है। ब्याही माने शादीशुदा, कितने के कुलों में गई है। कुल तो वास्तव में सूर्यवंशी कुल है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बस 2 ही कुल है। और उसी कुल के लिए सभी अपने अपने कुले से निकले थे, लेकिन उस किला पर नहीं पहुंच पाए। ब्याही है माना शादीशुदा है, प्रैक्टिकल जीवन उसका। और ब्याई है माने बाल बच्चे, लौकिक का भी और अलौकिक का भी। वो कैसी होती है उसकी? एक शादीशुदा इस प्रकार की। और एक कुमारी का अवस्था देखो, चिकनी चुपड़ी चमकती हुई, सुंदर मुंदर, और वो बिखरी हुई। और बिखरने के साथ साथ क्या है? वो बिखरती हुई और निखरी हुई, तेज, झाड़ू नहीं उठाएगी। जब बेहद का वसुधैव कुटुंब की बात आएगी और घर की बात रह के घाट बनाया जाएगा, और घाट के जैसे काम होगा, तो डंडा कोई भाई बहन उठा सकते हैं? भाई बहन के ऊपर जचेगा? वो जरूर इस तरह का सवाल उठाने वाला, प्रश्न पैदा करने वाला तुम्हारी अम्मा होगी। अम्मा अम्मा, और अम्मा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। जो वाणी में आया, कान खोल के सुन लो, मधुबन वाले, गृहस्थी वाले, गीता पाठशाला वाले, इस पवित्रता के सब्जेक्ट में कोई माफ नहीं किया जाएगा। पवित्रता का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि ब्रह्मा बाप ने भी गाली खाई तो पवित्रता के कारण गाली खाई थी। वो कौन सा? ब्रह्मचर्य की पवित्रता थी। जब एंटी पार्टी हुए, ब्रह्मचर्य का तो आजकल कलयुगी दुनिया में इंटरेस्टेड है, उठाते हैं लोग, इसके साथ उसका संबंध हुआ, ये उसके साथ ये छेड़छाड़ किया, तो उसका ये किया वो किया, उठाते हैं तो इंटरेस्टेड बन जाता है उसमें। लेकिन बात सत्यता की है।
पवित्रता माना ही सत्यता और स्वच्छता। अगर आप सच्चे हैं तो स्वच्छता पर भी ध्यान दें, उसमें कोई नहीं बचेगा। सत्य के साथ खड़े होने में भी पाँव में पाँव दुखने लग रहा है। तो लौकिक संबंधों के बीच में कम से कम इतना हम मुक्ति का सर्टिफिकेट ले लें, मुक्त होने का, जो ढेर सारी आत्माओं का जो सहमति पत्र लिया गया है। कारण यही था कि कभी भी ऐसा समय आता है समय की शक्ति के द्वारा, तो आपके लिए सर्विस, सेवा ये छूट दी जाती है, उन आत्माओं को वरीयता दी जाती है और उस तरह की धारणाओं से उनको वरी कर दिया जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उनको गवर्नमेंट रहने की व्यवस्था देती है, हैंड्स देती है, ढेर सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ऐसे ही जो क्वालिटी की आत्माएं होती हैं केंद्र से, उनको कुछ सुविधाएं अतिरिक्त, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा आगे बढ़ा करके, हेल्प करके, उनको एक्स्ट्रा मदद करके, लिफ्ट दे करके आगे बढ़ा दिया जाता है। उनकी सत्यता, स्वच्छता को देखते हुए, उनकी प्योरिटी को देखते हुए, उनके आत्मबल, मनोबल को देखते हुए, उनकी क्वालिटी को देखते हुए। आप देखते होंगे गवर्नमेंट में भी कोई लड़का, उसको कौन सा छात्र बोलते हैं, मेधावी जी, उनको सुविधा दी जाती है अलग से, स्कॉलरशिप। हाँ, तो इस तरह से अनेक स्वरूपों पर, अनेक विषयों पर आज का क्लास जो चला उस पर प्रकाश डाला गया है कि सभी लोग अभी खैर अभी तो जो है ही है, बहुत सारे जो सेवा स्थान पर अभी तो देखिए समय की शक्ति को मंजूर नहीं हुआ। आगे चल के देखते हैं कैसा सीन होता है। उसके पहले हमें तैयारी बना दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है। तो केंद्र स्थान से इशारा देते हुए कुछ खास विषयों पर आप सभी को अलर्ट किया गया। और इस वर्ष में 2025 में आपका अक्टूबर समाप्त हो रहा है, समापन की ओर। नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय, 2 महीने के अंदर किस किस तरह का चेंजिंग होने वाला है, प्रकृति के द्वारा, दुनिया के द्वारा। हालात ऐसे आ जाते हैं कि व्यक्ति परिवर्तन होता है। एक तो नेचुरल तरीके से होता है, दूसरा कानून के लोग अगर पड़ जाएंगे तो आपको या तो धर्म सत्ता के द्वारा तो कम ही होता है उतना, क्योंकि हावी धर्म सत्ता के ऊपर तो राज्य सत्ता है, राजनीति वाले हैं। तो कभी भी कुछ भी हालात को देखते हुए परिवर्तन होना संभव होता है, होता ही है। तो और भी कुछ विषय है जो हम फिर प्रकाश डालेंगे, जल्दी ही आएंगी, कभी भी आ सकते हैं आप सभी के बीच में। बाहरी दुनिया में तो चलो लौकिकता के दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है ये आतंकवादी है, इसका आधार कार्ड नहीं है, इसका ये कार्ड नहीं है, तो ये ऐसा है, देशद्रोही है, विरोधी है। लेकिन आध्यात्मिक सिलेक्शन में जब आध्यात्मिकता की रीति से लौकिक अलौकिक अपने सगे जो बने हुए हैं, लगे हैं, संबंधी उनको बोलते हैं, सगे संबंधी, लगे संबंधी, जो लगे हुए हैं संबंध में आ गए हैं। आप सभी को पता है क्या कल कौन सा पॉइंट था? समर्थक। हाँ, दर्शक और समर्थक। दर्शक जब कोई चैनल वाला अपना दिखाता है, न्यूज़ वाले होते हैं जी, तो कहते हैं कि आपके पास माइक लगा देंगे, बोलेंगे देव आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे। उस दर्शक में बहुत कम लोग होते हैं जो समर्थक होते हैं। दर्शक उसे कहेंगे जो दर पर कभी नहीं आएगा और शक के दृष्टि से सिर्फ देखेगा। दर्शक हमेशा शक के दृष्टि से दर्शक देखता है आपको। समर्थक वो होता है जो थकता नहीं है, वो सम होके समर्थन करता है। समर्थन माने सम होना।
अर्थ को जितना समझते हैं सम होते जाते हैं, समीप होते हैं। समर्थन साथ में होकर के किया जाता है, कभी भी साथ में रहने के लिए वो तैयार रहते हैं पूरा। और दर्शक तैयारी नहीं बनाते, बताए ना, वो हमेशा शक में। तो ऐसे ही यहाँ पर दर्शकों की बात नहीं है, और सत्य का समर्थन तो करेंगे नहीं तो अपने अंदर लाइट माइट कैसे आएगी। तो आप सभी डरिए नहीं, वाणी से डरने की ज़रूरत नहीं है। समीप है, संबंध में है, बस जो डायरेक्शन मिले उसको सरल सहज करते जाइए। अगर हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो हमारे बताए ना, जो ऑफिशियल वर्क में ज़्यादातर अगर परिवार की बात आई है, संबंध की बात आई है, तो बार बार 8, 9, 10 गिनती करो, 10 बस की बात आई है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खींचते हैं तो 16, 24, 52, 54, 108 में ही सिमट जाता है। उसके बाद जो गले की माला या अष्टदेव अष्टदेवियों का, तो उनका कैसा क्वालिटी होता है, नॉलेज आ रहा है मेकअप करने के लिए। जो कमी है, कमजोरी है, उसको भरने के लिए। बड़े होते हैं तो अपने आप कर लेते हैं ना, और नहीं तो इशारा कुछ समझते हैं। जब कंबाइंड रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो जब तक परिवार के लोग इस चेन को ठीक से समझेंगे नहीं, जैसे जब भी बताए ना परिवार की बात आएगी, ये घर का घर भी है, तो माँ, पिता, पुत्र और पुत्री, भाई बहन, एक परिवार की बार बार मर्यादा पर प्रकाश डाला जाएगा कि एक घर का परिवार की मर्यादा क्या होती है। बड़ा भाई बाप समान होता है और बड़ी पुत्री माँ के जैसे होती है। घर की जिम्मेवारी कैसे उठाते हैं बाप और दादा। परिवार में लोग डरते हैं ना, डर होता है ना, बहुत सारे विषयों पर माता पिता कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनका बोलना शोभा नहीं देता है। तो पुत्र पुत्रियों, जो पुत्र पुत्री हैं, बच्चे, वो संभालते हैं नज़दीक होकर के। जो जितना ही नज़दीक रहते हैं उतना ही पहले फॉलो करेंगे ना। नज़दीक का कैसे पता चलेगा? जो डायरेक्शन मिले तुरंत फॉलो करके नज़दीक होते हैं, जिसको बोला दिल के स्नेही। तो सब कुछ इशारे को भी समझते हैं, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो समझते हैं। ऑफिशियल वर्क में जब भी बात आएगी तो बिना त्रिमूर्ति के कैसे होगा? वाणी में आया ना कि जब तक त्रिमूर्ति को नहीं समझते हैं तब तक आगे समझाने से कोई फायदा नहीं है। ओम सनातन शांति। धन्यवाद।